भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध फिल्मकार के आसिफ पर केंद्रित कार्यक्रम। फिल्मकार के आसिफ की एक ही फिल्म काफी है उन्हें भारतीय सिनेमा के महान नक्षत्रों की पंक्ति में सम्मानपूर्वक बिठाने के लिए। 5 दशक गुजर जाने के बावजूद भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ और सर्वकालिक महान फिल्मों में शामिल है के आसिफ द्वारा निर्देशित मुगल-ए-आजम। मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा। नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया, मजहब और रस्म रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। फिल्म मुगल-ए-आजम अगर आज भी भारतीय सिनेमा की मुकुटमणि बनी हुई है तो उसका श्रेय कई बातों को जाता है। विषय वस्तु, पटकथा, भाषा, संवाद, भव्य सेट्स, कसा हुआ निर्देशन, कलाकारों का प्रभावशाली अभिनय, बहुत ही शानदार फिल्मांकन और सदाबहार संगीत, ये सभी तत्व मुगल-ए-आजम को बनाते हैं एक महान और भव्य फिल्म। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों की यात्रा में एक बहुत ही खूबसूरत पड़ाव है मुगल-ए-आजम। सेल्यूलॉइड पर समय की एक महान गजल जिसे रचा के आसिफ ने। इश्क ये सब दुनिया वाले, इश्क ये सब दुनिया वाले, बेकार की बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं, झनकार की बातें करते हैं। इश्क ये सब दुनिया वाले। इस फिल्म को बनाने, सजाने, संवारने में के आसिफ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे कठिन थी फिल्म की बढ़ती लागत की जरूरत को पूरा करना। के आसिफ दरअसल भारतीय सिनेमा में परफेक्शन यानी पूर्णता के पुरोधा हैं। सिर्फ एक फिल्म मुगल-ए-आजम को बनाने में उन्होंने अपनी जिंदगी के 14 साल लगा दिए। मैं एक ऐसा बुत बनाऊंगा जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। हमें देखकर ये कौन छुप गया है बाहर? छुपा नहीं, छुपाया गया है साहिब आलम। क्यों? तंगतराश का यह दावा है कि जब ये मुजस्समा बेनकाब होगा तो बेखौफ होकर कहो।
कभी कभी दावे दिलचस्प भी हुआ करते हैं। उसका यह दावा है कि इस मुजस्समे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकालकर उसके कदमों में रख देगा। संतराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है। हम उसके फन का हुरूर देखना चाहते हैं। संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताक पत्थर हिला सकता है। बुतों की खुदाई तस्लीम करने को जी चाहता है। भारतीय सिनेमा के नजरिए से देखें तो के आसिफ एक लेजेंड हैं, एक कथा पुरुष। फिल्म मुगले आजम के रूप में के आसिफ इतिहास को बहुत काव्यात्मकता के साथ पर्दे पर इस तरह जीवंत कर गए हैं जिस पर सिने जगत सदियों तक नाज करेगा। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसिफ करीम यानी के आसिफ का जन्म 14 जून सन 1922 को उत्तर प्रदेश के शहर इटावा में हुआ था। पिता डॉक्टर फजल करीम और मां बीबी गुलाम फातिमा की 3 संतानों में के आसिफ सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई थे मसूद करीम और बहन का नाम था सिकंदर बेगम, जिनका विवाह नजीर अहमद खान से हुआ था। नजीर अहमद खान विभाजन पूर्व के हिंदुस्तानी सिनेमा के एक मशहूर अदाकार थे। उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों के अनेक चरित्रों को फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय से सजीव किया था। के आसिफ पर अपने बहनोई की शख्सियत का गहरा असर था। 1942 में वो मुंबई आए और फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करने लगे। सन 1944 में फेमस फिल्म्स के बैनर तले के आसिफ ने निर्देशित की अपनी पहली फिल्म फूल। फिल्म फूल के संवाद लिखे थे कमाल अमरोही ने और संगीत तैयार किया था गुलाम हैदर ने। के आसिफ निर्देशित फिल्म फूल में अभिनय किया था पृथ्वीराज कपूर, सितारा देवी, सुरैया, दुर्गा खोटे, वीणा और याकूब ने। फिल्म फूल बहुत सफल रही और अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। सन 1951 में के आसिफ ने निर्मित की फिल्म हलचल, जिसके मुख्य कलाकार थे नरगिस, सितारा, दिलीप कुमार, जीवन, के.एन. सिंह, बलराज साहनी और याकूब। फिल्म हलचल का निर्देशन किया था एस.के. ओझा ने और इस फिल्म में बतौर संगीत निर्देशक अपना योगदान दिया सज्जाद हुसैन ने। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला दिया, बीते दिनों की याद ने फिर मेरा दिल दुखा दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला दिया। 1951 में के आसिफ द्वारा निर्मित फिल्म हलचल बेशक बहुत चर्चित न रही हो, मगर 1960 में के आसिफ द्वारा निर्देशित वो फिल्म रिलीज हुई जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में हलचल मचा दी। के आसिफ के इस शाहकार का नाम है मुगले आजम। सजदे में निगाह रहे, तमाम होश व खिरत पेशे बादशाह रहे, जिल्ले इलाही शहंशाह आलम पनाह
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज होते हैं। सन 1922 में उर्दू शायर इम्तियाज अली ताज ने सलीम और अनारकली की मोहब्बत को आधार बनाकर अपना एक उपन्यास लिखा। ये उपन्यास तथ्यों की बजाय दंतकथा और परिकल्पना पर ज्यादा आधारित था। जल्दी ही इस उपन्यास का नाट्य रूपांतर भी उपलब्ध हो गया। निर्माता शिराज अली हकीम नौजवान निर्देशक के आसिफ के सपने को पूरा करने के लिए आगे आए। मुगल आजम को मुगलिया शान और शौकत, तहजीब और शाही रस्म और रिवाज के मुताबिक बनाया जा सके, इसके लिए पटकथा और संवाद लेखन के लिए सेवाएं ली गईं 4 बेहतरीन लेखकों की। ये लेखक थे अमान यानी अभिनेत्री जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान, कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा और एहसान रिजवी। अनारकली, दस्तूर है कि मरने वाले की आखिरी आरज़ू पूरी की जाती है। अगर कोई आरज़ू हो तो महाबली के हुजूर में अर्ज करो। कनीज की आरज़ू इलाही के इख्तियार में नहीं। हमारे रहम करम का दायरा इतना तंग नहीं जिसमें कनीज की आखिरी आरज़ू भी न समा सके। बयान कर। मरने से पहले कनीज मलिका बनना चाहती है। अंजाम कार, तेरे दबों पर आज तेरे दिल की आरज़ू आ ही गई। मौत की डरावनी रात में भी तू हिंदुस्तान की मलिका बनने के सुनहरी ख्वाब को नहीं भूल सकी। कनीज की मजबूरी को आरज़ू न समझिए जिल्ले-लाई। सन 1946 में बॉम्बे टॉकीज में फिल्म मुगल आजम की शूटिंग शुरू हुई। अकबर के चरित्र को साकार करने के लिए डी के सप्रू के नाम पर विचार किया गया और अनारकली की भूमिका दी गई अभिनेत्री नरगिस को। 1947 में देश का विभाजन हो गया। निर्माता शिराज अली हकीम पाकिस्तान चले गए। शिराज अली के चले जाने से फिल्म निर्माण का आर्थिक आधार भी चला गया। बहुत परेशानियां खड़ी हो गईं। के आसिफ अभी संभल ही पाते कि 1949 में शहजादे सलीम का किरदार निभा रहे अभिनेता चंद्रमोहन को दिल का दौरा पड़ा और उनकी आकस्मिक मौत हो गई। शूटिंग एक बार फिर शुरू हुई सन 1950 में, इस बार नए स्थापित कलाकारों के साथ। मधुबाला, दुर्गा खोटे, निगार सुल्ताना, मुराद, अजीत, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती। अनारकली चाहती है और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया। लिहाजा मां बदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी। फिल्म मुगल आजम की शूटिंग से जुड़ा एक वाकया अभिनेता अजीत के शब्दों में, जिन्होंने इस फिल्म में भूमिका निभाई थी दुर्जन सिंह की। सब 4 बजे से मेकअप वेकअप करने के बाद सुबह के 4 बजे जाके कहीं शॉट खत्म हुआ। उसके बाद आसिफ साहब ने
माथुर साहब जो उनके कैमरामैन थे, उनसे कहा कि माथुर साहब अब दूसरा शॉट इधर लगाइए। लीजिए साहब, यानी हम लोगों के वैसे ही पसीने छूटे हुए थे। उसके बाद मालूम हुआ कि अब दूसरा शॉट लगेगा सुबह 4 बजे, तो वो पता नहीं जाके शाम को 4 बजे ख़त्म होगा या कब। हम दोनों आहिस्ता से बाहर निकले और यूसुफ साहब ने मुझसे कहा कि गाड़ी कहाँ खड़ी है आपकी? मैंने कहा भाई वो आज साहब के ऑफिस के सामने ही खड़ी है। कहने लगे ज़रा ड्राइवर से कहना कि मोहन स्टूडियो के गेट के सामने ले आए। तो हम लोग अपना आपस में बातें करते हुए जिस तरह से कि यानी डायलॉग याद कर रहे हों, ये कुछ ऐसे टहलते टहलते हम दोनों गाड़ी में बैठ के भाग गए और काफ़ी परेशान थे। हमने ये सोचा कि ऐसा न हो कि हमारी इस हरकत से आसिफ साहब जो है गुस्से में आए या कुछ नाराज़ हों। लेकिन मालूम हुआ कि वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने इस गाने की शूटिंग शुरू कर दी। मुगल आजम जैसी फिल्म के लिए सेट तैयार करना भी एक चुनौती थी। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया आर्ट डायरेक्टर M.K. सईद ने। फिल्म मुगल आजम के कुछ सेट्स को तैयार करने में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गीत के फिल्मांकन के लिए लाहौर के किले में मौजूद शीश महल की नकल तैयार की गई थी। इसमें बेल्जियम ग्लास के टुकड़े लगाए गए थे और इन टुकड़ों को लगाने में चूड़ियों के लिए मशहूर शहर फिरोजाबाद के कारीगरों ने बहुत मदद की थी। चूंकि शुरुआत में ही यह तय कर लिया गया था कि मुगल आजम को हिंदुस्तानी के अलावा तमिल और अंग्रेजी में भी रिलीज किया जाएगा, इसलिए हर सीक्वेंस को 3 बार फिल्माया जाता और कई मौकों पर एक सीक्वेंस को 14 कैमरों से फिल्माया जाता। कई बार एक सिंगल शॉट की लाइटिंग में 8 घंटे लग जाते। शीश महल के लिए 500 ट्रकों की हेडलाइट्स का उपयोग किया गया था। शीश महल के भीतर गीत के फिल्मांकन ने दुनिया भर के निर्माता, निर्देशकों, छायाकारों और तकनीशियनों को हैरत में डाल दिया था। ये हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया था मुगल आजम के सिनेमेटोग्राफर R.D. माथुर ने। उन्हीं के शब्दों में, जब आर्ट डायरेक्टर सैयद साहब ने कि आसिफ साहब के सपनों का शीश महल सेट तैयार कराना शुरू किया, तो हर एक की यही राय थी कि इसको फोटोग्राफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईने का फोटो खींचना नामुमकिन बात थी। इससे पहले शीशे का सेट कभी किसी मुल्क में तैयार ही नहीं हुआ था। मैं न जाने किस झोंक में आसिफ साहब से कह चुका था कि किसी न किसी तरह इस सेट को फोटोग्राफ कर लिया जाएगा। बस कुछ न पूछिए क्या क्या तरकीबें करनी पड़ी जब कहीं जाकर ये खूबसूरत सेट आपके सामने पहली बार नजर आया। लेकिन बहुत तेज रोशनी की चकाचौंध से शीश महल वाले दृश्य के फिल्मांकन में बहुत मुश्किलें पेश आने लगीं। इस समस्या का हल भी ढूंढ निकाला गया। शीश महल के सेट में लगे दर्पणों पर मोम की एक महीन परत चढ़ाई गई और साथ ही बड़ी सफाई से कपड़े की पट्टियों को यूं लगाया गया ताकि वो कैमरे के फ्रेम में ना दिखाई दें और काम भी हो जाए। सपना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। सपना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगल आजम का एक सुरीला पहलू है उसका संगीत, और ये जिम्मेदारी बखूबी संभाली संगीतकार नौशाद ने। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल उनके प्रिय गायक तानसेन के स्वर के लिए नौशाद ऐसा गायक चाहते थे जिसकी गायकी में पूर्णता और मिठास हो। इसके लिए नौशाद साहब ने निर्माता K. आसिफ को
महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का नाम सुझाया। गुलाम अली खां साहब मिजाज के बहुत सख्त थे। आप हैं संगीतकार नौशाद। उनके पास गया मैं आसिफ साहब को लेके, अरे नहीं क्या कूड़ पाने की लाइन है भाई, ये फिल्म में है, उसमें नहीं गाता। आसिफ साहब सिगरेट पीते थे, ऐसे चुटकी बजा के गुल झाड़ते थे। उन्होंने कश लगाया, गाना आप ही गाएंगे खां साहब। उन्होंने देखा, अरे किसको ले आए, कौन है साहब, मैं नहीं गाऊंगा। आसिफ साहब, गाना आप ही गाएंगे खां साहब, कीमत आपकी दूसरा लफ्ज नहीं बोलूंगा। उस वक्त लता को, रफ़ी को, इन सबको 400-500 एक गाने के मिलते थे। तो खां साहब आके बैठे, अच्छा साहब गाऊंगा, 25,000 लूंगा एक गाने के। तो आसिफ साहब भी, बस खां साहब 25,000, अरे आप तो अनमोल हैं, लीजिए 10,000 एडवांस रखिए। तो मुझसे है ना कदरदान लगता है। तो एक गाने के 25,000 रुपए उस वक्त मुगल आजम में आसिफ साहब ने पे किए। 2 गाने, एक में और जिक्र आ गया कि मेरा बेटा आ रहा है, जोधा भाई बोलती है मैदान जंग से, नर्तकी को बोलो ऐसे नृत्य तैयार करे, तानसेन को बोलो ऐसे राग तैयार करे। तो कहने भाई उसका जिक्र आया तानसेन का, तो तानसेन का यहाँ गाना आना चाहिए। मैंने कहा ये सिचुएशन जो आपकी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट आएगा, इससे भी कम ही आएगा गाना, मगर 25,000 फिर देना पड़ेंगे उनको। कहने कमाल है, आप पैसे की बात कर रहे हैं, मुगल आजम क्या दोबारा बनेगा, बुलाइए देंगे 25,000। अब सुबह दिन आए और आज दुलारा रागेश्वरी में रिकॉर्ड किया। के आसिफ के अजीम शाहकार मुगल आजम में नृत्य निर्देशन का दायित्व निभाया पंडित लच्छू महाराज ने, और इस काम में उनके सहयोगी बने पंडित शंभू महाराज और पंडित गोपी किशन। शूटिंग की समाप्ति के बाद हाथ आए नेगेटिव की लंबाई थी 10 लाख फुट। समय सीमा की विवशता के कारण संपादन के दौरान कई गाने काट दिए गए। फिल्म मुगल आजम के लिए यूं तो 20 गाने तैयार किए गए थे, लेकिन रखे गए कुल 12 गीत। ये दिल की लगी कम क्या होगी, ये इश्क भला कम क्या होगा, जब रात है ऐसी मतवाली, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा। हर चरित्र की जरूरत के मुताबिक कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए अनुबंधित किया गया माखनलाल एंड कंपनी को। दिल्ली से बुलाए गए जरदोजी के काम में माहिर लोग, जूते चप्पल आगरा में तैयार करवाए गए और जेवर तैयार करवाए गए हैदराबाद में। कलाकारों द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ियां कोल्हापुर में बनवाई गईं और फिल्म में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार राजस्थान के कारीगरों ने तैयार किए। युद्ध के दृश्यों को विश्वसनीयता दी जा सके, इसके लिए के आसिफ ने मुगल आजम में 2000 ऊंटों, 400 घोड़ों और सैनिकों के रूप में 8000 कलाकारों का प्रयोग किया। फिल्म मुगल आजम का प्रीमियर रखा गया था मराठा मंदिर में। इस प्रीमियर में शामिल हुए फिल्म इंडस्ट्री के नामी सितारे। मुगल आजम 5 अगस्त सन 1960 को रिलीज हुई। शोले की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड मुगल आजम के नाम ही था। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ मिले 3 फिल्म फेयर अवार्ड। मुगल आजम की सफलता के बाद के आसिफ ने निर्माण शुरू किया एक और पीरियड फिल्म का। ये थी लव एंड गॉड। सबसे पहले फिल्म लव एंड गॉड में नायक की भूमिका दी गई गुरुदत्त को और नायिका बनाई गई निम्मी। दुर्भाग्य से 1964 में गुरुदत्त की आकस्मिक मौत से यह फिल्म बीच में रुक गई।
के आसिफ ने गुरुदत्त के निधन के बाद रुकी पड़ी फिल्म लव एंड गॉड को अभिनेता संजीव कुमार को लेकर पूरा करने का निर्णय किया। सबका दामन भरने वाले मग खड़ा हूँ दिल को संभाले, आज मेरी तस्वीर बदल दे, देर न कर तकदीर बदल दे, मेरी मोहब्बत तेरी वफाएं, मेरी मोहब्बत तेरी वफाएं, होना कहीं बदनाम, होना कहीं बदनाम। बिखरे बाल, करीबा चाक, हाथों में फकीरों का कासा, कितना बेदर्द है जमाना जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई है। जमाने से मुझे कोई शिकायत नहीं लैला, जमाना तो मोहब्बत का इनाम दे चुका। अब देखना यह है लैला के दर से कैस को क्या मिलता है। सन 1971 महज 48 वर्ष की उम्र में भारतीय सिनेमा को अपना अजीम शाहकार देकर के आसिफ भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 80 के दशक में के आसिफ की जीवन संगिनी अख्तर आसिफ ने अधूरी पड़ी फिल्म लव एंड गॉड को पूरा कर रिलीज करने के बारे में सोचा और फिल्म का काम शुरू हुआ, लेकिन शूटिंग पूरी होते होते 6 नवंबर 1985 को अचानक अभिनेता संजीव कुमार चल बसे। फिल्म एक बार फिर रुक गई, लेकिन फिर केसी बोकाडिया की मदद से बेगम अख्तर आसिफ ने फिल्म लव एंड गॉड को रिलीज किया। के आसिफ हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने अजीम शाहकार के साथ हमेशा बने रहेंगे हमारे दिलों में। रहेगा जहां में तेरा नाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम, हमें कुछ राहे खुदा दे दे, हमें कुछ राहे खुदा दे दे, राहे खुदा दे दे। रहेगा जहां में तेरा नाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम, हमें कुछ राहे खुदा दे दे। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्मकार के आसिफ पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध एवं आलेख डॉक्टर अनुपम ओझा, निवेदक रेणु बंसल और अमरकांत दुबे, ध्वनि संपादक कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे जाने माने फिल्मकार के आसिफ पर केंद्रित भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। आइए इस सिलसिले में पहला गाना हलचल फिल्म से आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। खुमार बाराबंकवी के बोल, सज्जाद हुसैन का संगीत। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया, आज मेरे नसीब
बीते दिनों की याद ने फिर मेरा दिल दुखा दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। फिर भी ये बेकरार ने लूट लिया मेरा करार। फिर भी ये बेकरार ने दर्द ने मेरे चैन को खाक में फिर मिला दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। लाऊं कहाँ से मैं वो दिल, लाऊं कहाँ से मैं वो दिल उनका जो प्यार कर सके, जिसमें बसे हुए वो मैंने वो दिल गवा दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। अश्क जो थे रुके रुके आज वो फिर बरस पड़े। अश्क जो थे रुके रुके आज वो फिर बरस पड़े। है मेरी नामुरादियों तुमने मुझे मिटा दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। बीते दिनों की याद ने फिर मेरा दिल दुखा दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। और ये नगमा मुगल आजम फिल्म से हमने चुना है। लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें। देखेंगे तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर
मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना, तड़पना चुप के जीवा, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, ये क्या कम है कि ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर, हाँ 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 तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर, बड़ी भर को तेरे नजदीक आकर, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मन्ना डे और साथियों का गाया लव एंड गॉड फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। गीत खुमार बाराबंकवी ने लिखा है, संगीत नौशाद का। सलील चौधरी की बनाई धुन पर मुकेश का गाया मधुमती फिल्म का ये गीत है, गीतकार शैलेंद्र। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओ हो
वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सीआईडी इस फिल्म से गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का। यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। जलाना बुरा जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। ओपी नैयर का ही संगीतबद्ध किया हुआ एक और गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55। आवाजें गीता दत्त और मोहम्मद रफी की, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी।
चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को भी न काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को भी न काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे। ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे। तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अगला नगमा बाजी फिल्म से है। गीता दत्त की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। हो
भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। पतवार बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक कलाकार लता मंगेशकर। फिल्म का नाम अनाड़ी। बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना, बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां हो। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां। आए हसीनों की टोलियां, आए हसीनों की टोलियां, बोले पिया मिलन की बोलियां। मंदिर पे आए कोई नैना मिलाए, कोई भर दे उल्फत की झोलियां। मंदिर पे आए कोई नैना मिलाए, कोई भर दे उल्फत की झोलियां। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे धरती और झूमे आसमां। आर पार। इस फिल्म के लिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने गाया है ओपी नैयर की बनाई धुन पर। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देता कुछ नहीं सुझाई। जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देता कुछ नहीं सुझाई। टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है। टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है, मूर्ख क्यों रोता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है,
हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है, शिकायत कर लो। मोहब्बत से कुल जहां खफा है, पर इसमें बड़ा मजा है। मोहब्बत से कुल जहां खफा है, पर इसमें बड़ा मजा है। जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है? जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है? हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है? पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है, मोहब्बत कर लो। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है। सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है, भंवरा जब मिलता है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है? पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है? हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है, शिकायत कर लो। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये कार्यक्रम आपने सुना अपने जमाने के मशहूर फिल्मकार के आसिफ पर केंद्रित भारतीय सिनेमा के नक्षत्र कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, और उसके पश्चात ये चुनिंदा सदाबहार नगमे आप सुन रहे थे विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से।